आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। कल मुट्ठी कैंप से आप तक दृश्य साझे किए थे कि किस तरह से जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स यहां पर रह रहे थे उनकी दुकानों को जो है वो डिमोलिश किया था। कल काफी ज्यादा रोष था और आज रिलीफ कमिश्नर यहां पर आए थे। क्या कुछ इनसे कहा, जरूर जुड़ेंगे। सर आपसे जुड़ेंगे। पहले कल रो रहे थे, कल और आज में क्या फर्क है? पहले मैं महेंद्र जी आपको गले लगाता हूँ कि आप फटाफट आ गए। आपने बोला कि गरीब मर रहा है, आप फट से पहुंच गए। पहले मैं आपसे शुक्रिया करता हूं। अभी आज कल तो हम रात को पता नहीं था हम कहाँ बैठे थे। अब जो सामान था वो सामने थोड़ा उधर लगाया। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि आप थोड़ा उधर लगाओ, उनकी जगह है। उनके कहने पर हमने उधर लगाया। आज फिर से कमिश्नर साहब आ गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर दुकान आपको नया दे देंगे। मगर अब ये हवाई भी नहीं होना चाहिए। 6 बाय 8 की दुकान हम चला रहे थे। हम समझो ये बच्चा था हमारा, ये दुकान। इसने हमारे बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया इसी दुकान ने। 6 बाय 8 में हम दुकानें चला रहे थे। यार कम से कम सोचो, देखो क्या हाल है हमारा। क्या मतलब हमारा ना घर रहा। इससे ज्यादा अगर आप कश्मीर में आ जाएंगे, हमारे घर में देखो ये कितनी जमीन है। गवर्नमेंट को कितनी हमारी जमीन चाहिए कश्मीर में वो ले जाए। कम से कम ये 8-10 दुकानें थी यहाँ पर। ये क्या कश्मीरी, ये JNK गवर्नमेंट, JNK यूटी को इतना नहीं है कि कम से कम ये जो नई टीम में माइग्रेंट आ गए हैं इनके लिए हम छेड़ेंगे नहीं। अगर हम अपना एक गुजारा करते थे, आप चुप करके बैठे थे, कोई शोर नहीं करते थे, कोई कुछ नहीं करते थे। कम से कम यार ये मत सताओ, ऐसा मत सताओ, ऐसा जुल्म हमारे साथ मत करो। आप बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। सर कम से कम तब तक तो जीने दो हमें जब तक यहाँ पर है। अगर यही रिहैबिलिटेशन करना चाहते हैं, मैं कल भी आपसे यही बोल रहा था, अगर आप ऐसी रिहैबिलिटेशन करना चाहते हो फिर हम उसमें क्या करेंगे? सर क्या कहेंगे, कल और आज में क्या फर्क है? सर कल और आज में इतना ही फर्क रहा कि आज हमें आश्वासन मिला कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपके लिए दुकानें खड़ी करी जाएगी यहाँ पर। तो इससे हमें थोड़ी राहत मिली है, वरना ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं था सर। मतलब रोज़मर्रा की जो बेसिक नीड्स थी उनको पूरी करने के लिए 100-200 यही दिहाड़ियाँ चलती थी यहाँ पर। किसी की सब्जी की दुकान थी, किसी का दूध चलता था। बस इस चीज़ की छोटी मोटी चीज़ें थी सर जिनका ये गुजारा हो रहा था, बस बेसिक नीड्स के लिए। इस भाई से ज़रूर मिलाऊंगा। कल ये परेशान थे, हैंडीकैप है। ये सबसे बड़ी इनके लिए दुविधा थी कि अगर इनकी दुकान, इनका आसरा चला जाएगा तो इनका भविष्य किस तरह से चलेगा, इनकी रोजी रोटी किस तरह से चलेगी। दुकान वापस मिलने वाली है, खुश हो? सर जी बहुत खुश हूँ। मेहरबानी आपकी जो आप इस समय पे भी आए। हमारी नहीं, हमें सबसे ज्यादा धन्यवाद जो है वो रिलीफ कमिश्नर का करना चाहिए जिन्होंने समय रहते यहाँ पहुँचे। जी सर, इसको थोड़ा पुश किया सर, इसकी वजह से हम लोगों का ये जो थोड़ा सा राहत मिली। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना पूछे आए, गुंडागर्दी का राज उठा दिया। हमारी दुकान चल रही 10 सेकंड में, ये थोड़ी है। 10 मिनट बोल 10 मिनट के अंदर आधा सामान उधर ही रह गया था हमारा। था फिर उड़ाना, उसमें हम खुश थे। आधा सामान बिना पूछे आ गए। मैंने लोन निकाला है 2 लाख रुपया। अब कहाँ से मैं लोन लाऊंगा? रिलीफ होल्ड वाला है, बच्चा है, ग्रेजुएशन करके बेकार। अमरुद्दुल्ला साहब को क्या बताएंगे हम क्या जहर खाएंगे? क्या निकलता है रिलीफ में? अगर घर में कोई मुलाजिम होता था फिर ठीक था। लड़की वाला हूं मैं, कहाँ जाऊंगा? करेंगे क्या हम? अब बूढ़ापा आ गया, जवानी चली गई, मजदूरी बेचारा नहीं कर सकते। ये देखो अपाहिज है, राड है टांग में, इधर है, ये देखो है। कम से कम 7 लाख रुपया लग गया, इसमें भी राड बड़ी है। क्या कहाँ जाऊंगा इस वक्त? ये वो लोग हैं, ये वो विस्थापित हैं पूछे आ गए जो कि 1990 से विस्थापित होके जम्मू घाटी आए थे। अपनी प्रॉपर्टी, अपने मकान, अपना कामकाज इन्हें छोड़ कश्मीर घाटी से जम्मू आना पड़ा और उसके बाद इनकी माइग्रेशन जो है वो यहाँ पे की गई और तब से लेके आज तक ये इन्हीं दुकानों में काम कर रहे थे। और एकाएक जब इनकी दुकानें टूटी, और यहाँ पे रिलीफ कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करना होगा कि उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा और यहाँ पर पहुँचे और आश्वासन दिया कि पहली प्रेफरेंस जो है इन लोगों को दी जाएगी जब यहाँ पे दुकानें बनाई जाएंगी। पूरी वार्ता जो है वो इन्हीं के साथ हुई है।
अब हौसला 1.5 महीने तक आपकी दुकानें बन जाएगी जी उसी आश्वासन से हम बैठे हैं। कल तो हमारी हालत बुरी थी, कल हमने कुछ नहीं खाया शाम तक। सामान पड़ा है, आप देख लो इधर पड़ा है सारा सामान अंदर सारा। कहाँ जाएंगे? चलिए अब ये तो आ गया कि 2 महीने तक आपकी दुकानें जो है वो देखेंगे भगवान क्या करेगा, गुरु नानक देव जी क्या करेगा, हमारा सोचेगा कुछ, वरना तो क्या करेंगे। आपका शुक्रगुजार है, आपने दर्शन दिया है मुट्ठी कैंप सेकंड फेज में, अब क्या करेंगे क्या? बस आप पर ही भरोसा है सर, क्योंकि आपने जो न्यूज़ कल चलाई उसका बड़ा रिस्पांस रहा, तभी तो लगभग मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला भी उसने भी उसके कानों में भी ये आवाज़ जाई गई होगी मेरे ख्याल से, जितना मैंने सुना। कम से कम उनकी तरफ से भी कोई उनकी तरफ से भी कोई आश्वासन ऐसा आ जाए, क्योंकि वो अभी सीएम है, इस सीएम मतलब JNK यूटी का सीएम है, कम से कम उसकी तरफ अगर एक आश्वासन आ जाएगा ऑफिशियली कि ये लोग बेचारे 90 में घर से निकल गए हैं, इनके साथ मत छेड़ो यार, इनको किसी जगह एडजस्ट कर दो, ये 8-10 दुकानदार हैं यहाँ पर, इनके साथ इंसाफ करो, बस यही चाहते हैं सर। और आपका हम धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपकी न्यूज़ ने बड़ा रेस्पॉन्ड हुआ, और कमिश्नर साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने आश्वासन दे दिया। आप देखते हैं पुराने कमिश्नर ने दिया था, अब ये नए साहब आए, मगर इन पर हमें थोड़ा भरोसा है कि ये करेंगे। पुराने कमिश्नरों ने एक सिद्धा साहब आए थे, उसने भी बड़ा आश्वासन दिया, उसका भी हम शुक्रगुजार है। अब उसके बाद में ये आ गए तो इसका धन्यवाद हम करते हैं। जी एक अच्छी खबर यहाँ पे ये निकली है, कल तक यहाँ पे चीख पुकार जो है वो सुनने को मिल रही थी, और ये दुकानें जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मुट्ठी कैंप में कल जो तोड़ी गई थी, आज रिलीफ कमिश्नर यहाँ खुद पहुँचे थे और इन लोगों को आश्वासन दिया कि यहाँ जब कॉम्प्लेक्स की तैयारी करेंगे उससे पहले यहाँ पे दुकानें जो बनेगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिनकी दुकानें जो हैं वो यहाँ पहले भी चल रही थी। और कल और आज में क्या फर्क है? शांत, आज सब शांत है। कल तो अंदर से ही रो रहे थे, हम सब रो रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप कमिश्नर साहब ने बोला कुछ थोड़ा, अब देखते हैं क्या होगा। समय कोई ज्यादा नहीं दिया उन्होंने, कम कितना समय दिया? दिया कोई 1.5-2 महीने, कम ही समय है, नहीं तो फाइलों में धूल लग जाती है जब लंबा समय आता है, तो हमें उनका भी शुक्रगुजार रहना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो लोग जो कि विस्थापित हैं कश्मीर घाटी में, हर संभव प्रयास जो है इनके लिए किए जाते हैं कि इन्हें वापसी जो है, इनकी घर वापसी जो है वो हो। मगर कई लोग जो है यहाँ पर अपनी दुकानें जो हैं वो चलाते हैं, मगर आप इनकी दुकानें जो हैं वो सामान देखेंगे जहाँ हमने रखा, वो अब सामान जो है इनका यहाँ पर आप दिखा सकता हूँ कि फिलहाल कमिश्नर साहब ने इन सबको आश्वासन दिया है कि इनकी दुकानें जो हैं वो यहाँ पर बनेंगी, और उसके बाद फिलहाल जो इनका सामान है उसे यहाँ रखने की परमिशन जो है वो भी दी है। आप देख सकते हैं कल दुकानों से एक सामान जो है वो बाहर निकला, कल इन लोगों की दुकानें जो है वो चल रही थी और उसी बीच इनका सामान जो था वो बाहर था, मगर ये आप अंदर देख सकते हैं ये इनको यहाँ पर सामान रखने की परमिशन दी गई है। तो चलिए कुछ राहत जो है इन लोगों को ज़रूर मिलेगी, और जो पिछले 90 के दौर से यहाँ पर दुकानों पे काम कर रहे थे, जो लोग अपना काम पहले से चला रहे थे, उनके लिए जो है अब राहत का पल यही है कि इनकी दुकानें जो हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन लोगों की दुकानें यहाँ पर थी। तो ये एक राहत की खबर जो है वो कश्मीरी मुट्ठी कैंप से आप तक साझे करते हुए, तो साथ के साथ वीडियो को शेयर करें। तो देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।